हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। मेरे दोस्त, आज का यह क्लास बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको सिंपल तरीक़ा से चैटिंग करना सिखाने वाला हूँ, इंग्लिश में बात करना सिखाने वाला हूँ। आप कहीं पर किसी से भी अगर कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, फिर भी अपना भाषा को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं कैसे? जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है HI, तो देखिए एच से होता है ह, और आई से यहाँ पे आप सीखे हैं कि आई से आई भी होता है, और आई से मेरे भाई ई भी होता है। क्या होता है? ई भी होता है। तो यहाँ पे लिखा है HI, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए एच से ह है और यहाँ पे आई लग गया है ना, तो इस पूरे को हम लोग हाय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाय पढ़ेंगे। यहाँ पे ये सब दिमाग नहीं लगाना है कि इससे ये होता है वो होता है। ये सब अलग अलग नियम है। मैं लाइव क्लास में सिखा रहा हूँ। जो 8 बजे से लाइव क्लास में रात में आ रहा हूँ ना, उसमें प्रोनाउंसिएशन का नियम मैं सिखा रहा हूँ, उच्चारण का नियम सिखा रहा हूँ। आज भी लाइव होने वाला है। इस क्लास को मैं ऐसे ही अपलोड कर दिया हूँ ताकि आप अच्छे से इससे अपना बेसिक कंप्लीट कर सकें, किसी से चैटिंग कर सकें, व्हाट्सएप पे बातें कर सकें, या थोड़ी बहुत जो भी आपकी कमियां हैं वो दूर हो सकें। फिर लाइव में हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे 8 बजे जुड़ के। तो पहले हम लोग इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखते हैं, ठीक ना, कि इसमें हम किस तरीके से अपने इंग्लिश को अच्छा कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे HI को हम हाई पढ़ेंगे, और साथ में यहाँ पे देखेंगे HELLO लिखा है। तो H से देखिए ह होता है, और E से ए होता है। E से क्या होता है? ए होता है। और डबल एल है, लेकिन एक ही ल लिखा हुआ है। एल से ल होता है, और ओ लगा है तो ओ से ओ ही होता है। क्या होता है? ओ से ओ होता है, और ओ का हम लोग मात्रा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मात्रा। तो ल में ओ की मात्रा लगा है, तो हेलो। तो देखिए 99% ऐसे आपको वर्ड मिल जाएंगे जो इंग्लिश में लिखा रहता है, तो उसको मिला जुला कर हम लोग हिंदी में उसी पैटर्न पे पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं कि लिखे कुछ और रहते हैं, पढ़ा कुछ और जाता है, वो रूल को फॉलो ही नहीं करता है, उसका एक अपना अलग रूल है। जैसे यहाँ पे लिखा है HI, तो इसको अब यहाँ पे ई को, आई को ना ई पढ़ेंगे ना ए पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? या पढ़ रहे हैं। HI यानी हाय। क्या पढ़ रहे हैं? हाय। ठीक ना। और दोनों का हिंदी जो होता है, हाय और हेलो का, दोनों का जो होता है नमस्कार होता है। क्या होता है? नमस्कार। और ये कब यूज करते हैं? हाय और हेलो कब हम लोग यूज करते हैं? किसी से चैटिंग करते हैं, या किसी से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, बातें करते हैं, यानी नमस्कार करते हैं। जैसे हाय फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, ठीक ना, हेलो गाइज, हाय गाइज, ऐसे हम लोग यूज करते हैं इस वर्ड को। जैसे लिखा है हाय या हेलो, दोनों को आप वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे हाय मोना, हेलो मोना, हाय सोना, हेलो रानी, हेलो ज्योति, मैंने कोई भी नाम लेकर हम लोग ऐसे चैटिंग कर सकते हैं। हाय मोहन, हाय सोहन, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसी के साथ यहाँ पे ए ओ के, क्या लिखा है? ओ के। तो ओ से ओ होता है, और के से क होता है। लेकिन के को हम लोग क भी पढ़ते हैं, और के को के भी पढ़ते हैं, जो कि मैं लाइव क्लास में आपको सिखाया हूं कि के को हम लोग क भी पढ़ेंगे और के को डायरेक्ट के भी पढ़ेंगे। तो इस नियम के तहत यहाँ पे ओके को देखिए, ओ से ओ हो गया है, और के को डायरेक्ट यहाँ पे के पढ़े हैं, तो इसको हम लोग पढ़ दिए ओके। ओके, ओके मीन्स क्या होता है? ठीक। ओके मीन्स क्या होता है मेरे भाई? ठीक होता है। ठीक होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा BYE, इसको हम लोग पढ़ते हैं बाय। क्या पढ़ते हैं? बाय, हाय, बाय, ओके, टाटा। समझते हैं ना? इस तरीके से हम लोग वर्ड यूज करते हैं। तो BYE होता है, ध्यान रखिएगा, केवल BY नहीं होता है। इस बाई का मतलब, इसको हम लोग बाई पढ़ेंगे, बाय नहीं। खाली BY रहेगा ना, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बाई। क्या पढ़ेंगे? बाई। लेकिन मेरे भाई BYE रहेगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे बाय, और खाली BY रहेगा तो इसको पढ़ेंगे बाई पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बाय, बाय मीन्स क्या होता है? तो बाय मतलब होता है अलविदा। क्या होता है? अलविदा। यानी किसी से जब हम जुदा होते हैं, अलविदा होते हैं, ठीक ना, किसी से मिले और फिर हम उससे जुदा होने लगे, तो हम लोग बाय का यूज करते हैं, ठीक है ना। बाय का यूज करते हैं। ये सब वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके यूज में आता है। मैं इसके साथ आपको चैटिंग करना सिखाऊंगा। इस पूरे को मैं हिंदी में बताऊंगा, फिर अगर हिंदी में लिखा रहेगा तो उसको मैं इंग्लिश में बताऊंगा। इसलिए खूब ध्यान से इस क्लास को लास्ट तक देखिए,
और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और रात में लाइव में जुड़ना नहीं भूलिए। हालांकि कल मैं लाइव इसलिए नहीं आया था क्योंकि हम लोग पूजा किए हुए थे, तो उसी में हम लोग व्यस्त थे। जिस स्टूडियो में हम अभी पढ़ा रहे हैं इसी में पूजा किया गया था, सब सामान तितर बितर हुआ था। यहाँ पे माता जी का मेरे भाई ये हम लोग फोटो रख कर ही पूजा किए थे। मैंने यहाँ पे रूम जो था इंगेज था, इसलिए कल क्लास नहीं हो पाया। अब आज से रेगुलर क्लास होगा। जैसे कि मैं बताया था कि 7 बजे आपका 7 बजे एक क्लास अपलोड हो जाएगा, जो कि ये क्लास आप देख रहे हैं अपलोड हो जाएगा। और 8 से लेकर और 8:30 के बीच में, माने 8:30 के बीच में आपका लाइव शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? लाइव शुरू हो जाएगा, जो 9:30 10 बजे रात तक चलता है। 9:30 10 बजे रात तक हम पढ़ाते हैं। उसमें इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है ना, मजा आ जाता है मेरे भाई। हमको भी बहुत आनंद आता है, पढ़ने वाले को भी बहुत आनंद आता है। उसमें एक एक चीज कंसेप्ट के साथ सिखाया जा रहा है। आपका कमेंट के अनुसार काम उस पर किया जा रहा है, कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, कहाँ पे आपको परेशानी है। फिर आपका साथ में टेस्ट लिया जाता है, जो सिखाया जाता है उसका टेस्ट लिया जाता है पूछ पूछ कर कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक उसको बार बार बताकर अच्छे से समझाया जाता है। एक बार मेरे चैनल पे है, एक बार नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिए, बहुत सारा क्लासेज लाइव सेक्शन में है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे समझ गए कि हाय और हेलो दोनों का मतलब होता है नमस्कार। क्या होता है? नमस्कार होता है। ओके मतलब होता है ठीक ठाक, ठीक होता है, ठीक ना। और बाय मतलब होता है अलविदा। ये सब चीज आपका क्लियर हो गया, ठीक है। बाय मीन्स क्या होता है? अलविदा। और कब किसको कैसे यूज करते हैं ये भी समझ गए। यहाँ पे देखिए लिखा है HATE। तो देखिए एच से ह होता है और ए लगा है और लास्ट में ई लगा है। तो मैं कल के परसों के लाइव में मैं ए का उच्चारण नियम बताया था, ए का प्रोनाउंसिएशन नियम बताया था कि अगर ए हो और ए के बाद कॉन्सोनेंट हो फिर ई हो तो ए को हम लोग ए ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए ह में ए की मात्रा लगा है। अब ह में तो ए नहीं ना लगेगा, उसका मात्रा लगेगा, क्योंकि अक्षर में उसका मात्रा लगता है, जिसको मैं हिंदी में बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं सिखा रहा हूँ। अच्छा, लाइव में क्या क्या चल रहा है आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो लाइव में मेरे भाई हिंदी एक दिन चल रहा है और एक दिन इंग्लिश का क्लास चल रहा है। एक दिन हिंदी का क्लास चल रहा है, एक दिन इंग्लिश का क्लास चल रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों चल रहा है। हिंदी में विशेष रूप से लिखने वाला, हिंदी में विशेष रूप से लिखने वाला क्लास चल रहा है, जिसमें लिखना सिखाया जा रहा है और जितने सारे आपके कंफ्यूजन है सबको दूर किया जा रहा है, अच्छे से लिखना सिखाया जा रहा है। चलिए हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं। तो हेट मीन्स क्या होता है और इसको हम लोग हेट क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये भी समझ गए। इसको क्या पढ़ते हैं? हेट। एच से ह और ए और ई। देखिए यहाँ कॉन्सोनेंट है और ए के बाद कॉन्सोनेंट और ई है, तो वहीं वाला रूल लगा है। तो ए को हम लोग ए ही पढ़ रहे हैं, तो ए की मात्रा लग गया है और टी से ट यानी हेट। वैसे ही देखिए हेट मीन्स होता है नफरत। हेट मीन्स क्या होता है? नफरत होता है। खूब ध्यान से देखिए, हेट मीन्स क्या होता है? नफरत। वैसे ही देखिए यहाँ पे लिखा है LIFE, तो एल से लॉ होता है, ठीक है। और यहाँ पे आई है और एफ के बाद ई है। तो आई का जब नियम पढ़ेंगे ना, तो आई का नियम भी इसी के जैसे होता है कि अगर आई हो, आई के बाद कॉन्सोनेंट हो फिर ई हो, तो हम लोग आई को आई ही पढ़ देते हैं। इसीलिए यहाँ पे ला ई फ, देखिए आई, आई है ना, देखिए LIF यानी आई को हम लोग आई पढ़ रहे हैं। तो लॉ में आई जुट गया है तो लाई हो गया और एफ से फ हो गया और ई यहाँ पे मतलब कि नियम को फुलफिल करता है। इसको कह सकते हैं ई साइलेंट है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ते हैं लाइफ। लाइफ, लाइफ मीन्स होता है जीवन। क्या होता है? जीवन। जीवन। यहाँ पे देखिए YOU, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं यू। यू मीन्स होता है तुम, तुम या आप। आप या बोल सकते हैं यू मतलब तुम लोग, तुम लोग भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना। या आप लोग क्या यूज कर सकते हैं? आप लोग। तो लोग के रूप में भी हम लोग यू का यूज कर सकते हैं, यानी सिंगुलर में प्लुरल में दोनों में हम लोग यू का यूज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? समझ में आ रहा है अच्छे से ना? चलिए इसमें अगर थोड़ा बहुत कम भी समझ में आ रहा होगा ना, तो मैं एक बार आपको विश्वास दिलाऊं कि एक बार लाइव में जुड़ कर देखिए और जितना मैं क्लास कराए हूँ उसको भी देखिए। अगर आप करते होंगे तो आप कमेंट में लिखिए कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं। चलिए ARE, इसको पढ़ेंगे आर। क्या पढ़ेंगे? आर।
आर मतलब है भी होता है और आर मतलब हो भी होता है। जैसे अगर लिखा हो कि THEY दे आर बॉयज, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? तो दे मतलब ये होता है, तो ये क्या है? ये लड़के, ये लोग लड़के हैं, दे आर बॉय, यानी ये लड़के हैं, ऐसे बोल सकते हैं ये लड़के हैं। लेकिन मेरे भाई अगर लिखा हो यू यू आर मैड, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तुम पागल हो, तुम पागल हो। तो यहाँ पे देखिए, तो इसी आर के बदले हम लोग हो पढ़ रहे हैं और इसी आर के बदले हम लोग है पढ़ेंगे। ये लड़के हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं कि नहीं? तो चलिए, समझ रहे हैं ना? इसको और अच्छे से हम ग्रामर के क्लासों में समझाएंगे। अभी बेसिक चीजें बता रहे हैं जिसके हेल्प से आप जितना ही जानते हैं उतना ही में इंग्लिश आप लिखना पढ़ना बोलना स्टार्ट कर देंगे, प्रैक्टिस अपना शुरू कर देंगे और अच्छे से सीखने लगेंगे। ठीक ना? चलिए, और MY क्या लिखा है? MY, तो एम वाई को हम लोग माई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? MY को माई पढ़ते हैं। माई मतलब क्या होता है? मेरा या मेरी दोनों के लिए यूज होता है। मेरा या मेरी दोनों के लिए यूज होता है माई। ठीक है, यहाँ पे देखिए LOVE, इसको पढ़ेंगे लव। क्या पढ़ेंगे? लव। देखिए यहाँ पे लव मीन्स होता है प्यार, मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत। ठीक ना? स्नेह, लव। ठीक है, लव। GOOD, गुड। क्या पढ़ेंगे? गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा, गुड। ठीक ना? जिसे बोला जाता है, जैसे मान लीजिए कि आप ही कमेंट करते हैं, अच्छा करते हैं, सही करते हैं, तो हम क्या बोलते? गुड। या बाद में फीडबैक भी लेते हैं हम, तो आप क्या लिखते हैं? गुड, यानी अच्छा लगा। इस तरीके से आप करते हैं। और फिर साथ में आप, बहुत सारे लोग जब जाने लगते हैं तो बोलते हैं नाइट, यानी गुड नाइट एक साथ बोलने लगते हैं। गुड नाइट एक साथ बोलने लगते हैं। तो NIGHT को हम लोग क्या पढ़ते हैं? नाइट। क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे देखिए लिखा भी है नाइट। ठीक है, नाइट। और जैसे मान लीजिए कि बोला जाता है कि लिखा है MY माई, NAME नेम, इज सोना, वर्मा, राज। इस तरीके से आप भी अपना नाम बता देंगे। माई नेम इज फला कुमार, फला आलम, कुरैशी, जो भी आपका नाम है बोल सकते हैं। तो माई नेम इज, माई मतलब मेरा, नेम मतलब नाम, इज मतलब है, यानी मेरा नाम है। और फिर अपना नाम रखेंगे। इस तरीके से आप चैटिंग कर पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कुछ कुछ वर्ड है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे इंग्लिश में है, इसको कैसे पढ़ेंगे हिंदी में, या डायरेक्ट इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए, जैसे लिखा है MALA, तो एम से म, और ए लगा है तो ए से अ भी होता है, और ए से मेरे भाई आ भी होता है। ठीक है, तो देखिए, और ए लिखा है, तो यहाँ पे ए लिखा है तो 100% ला होगा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन था कि अ लगाए कि आ लगाए, मतलब म ही होगा या मा होगा। तो स्पष्ट है कि यहाँ पे माला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माला। ठीक है, यहाँ पे देखिए NILA, तो एन से न हो गया, और आई है तो छोटी ई। अब देखिए, आई से छोटी ई भी होता है और आई से बड़ी ई भी होता है, और यहाँ पे LA है तो ला ही होगा। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा छोटी ई लगाएं कि बड़ी ई, यानी जो शब्द बन रहा है, कौन सा शब्द बन रहा है? तो शब्द जो बन रहा है नीला बन रहा है, और नीला ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए REET, तो आर से र हो जाता है, और डबल ई है तो 100% बड़ी की मात्रा ही होगा, और टी है तो त भी होता है और त भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग त का यूज करेंगे तो रीत हो जाएगा, और यहाँ पे ए रहता तो यहाँ पे आकार लगता तो रीता हो जाता है। इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ देखिए PUJA, तो यू से मेरे भाई छोटा ऊ भी होता है, और यू से हम लोग बड़ा ऊ भी यूज करते हैं। तो पी से प हो गया। अब देखिए JA है तो जा हो गया। अब यहाँ छोटा ऊ लगाएं कि बड़ा ऊ लगाएं? तो पूजा हमेशा बड़ा ऊ से लिखा जाता है, तो पूजा ऐसे लिखा जाएगा। समझ रहे हैं ना? ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है HALA, तो वैसे ही होगा। वहां पे माला है तो यहाँ पे हाला बोल सकते हैं। ठीक ना? यहाँ पे देखिए KILA, तो नीला था तो इसको पढ़ सकते हैं कीला। यहाँ पे देखिए HEEL, तो जैसे रीड था तो यहाँ पे हो जाएगा हील। यहाँ पे देखिए
KUDA, तो KU तो कू और D से ड भी होता है, T से ड भी होता है और D से द भी होता है। तो अगर ड यूज करेंगे तो कूड़ा हो जाएगा और द यूज करेंगे तो कूदा हो जाएगा। यहाँ पे कूदा हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, कूदा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए DALA, तो D से ड भी होता है और D से द भी होता है। तो यहाँ पे क्या हम लोग यूज करें, और ए से अ भी होता है, ए से, यही सब चीज आपको सीखना होता है। तो DALA है, तो हम मेरे भाई डाला भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, डाला, और साथ में अगर चाहे तो दाला। तो दाला ऐसे कोई वर्ड नहीं होता है, डाला होता है, तो डाला ही यूज करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए PILA, तो पीला, पीला। यहाँ पे देखिए NEEM, तो नीम, नीम। और RUPA, तो डब्लू, आर से र और यू से छोटा उ भी होता है, यू से बड़ा उ भी होता है, तो छोटा यूज करेंगे तो रू, और PA से पा। तो ऐसे हम लोग इस प्रकार के छोटी उ, बड़ी उ, छोटा उ, बड़ा उ को लगभग मिला जुला कर हम पढ़ सकते हैं। मेन इसका बेसिक चीज है वो हिंदी का खेल है। अगर आपको हिंदी में पता है कि पूजा ऐसे लिखा जाता है, नीला ऐसे लिखा जाता है, माला होता है, तो आप इंग्लिश को आसानी से पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं हिंदी का भी क्लास साथ में करा रहा हूँ और इंग्लिश का भी करा रहा हूँ। तो चलिए अब मैं मेरे भाई हम आपको होमवर्क में देते हैं, अभी आप कमेंट करके बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पहला शब्द है, मैं आपको सेंटेंस दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि लिखा है यहाँ पे, जैसे ILOVE, लव यू, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे और इसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा। आई मतलब मैं हो जाएगा, लव मीन्स मैं बताया हूँ प्यार, और यू मीन्स तुम, आप, ये बताया हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हिंदी में। दूसरा देखिए, अगर लिखा हो CHECHATES, हेट्स, ME, मी, इसको क्या होगा, इसका क्या होगा बताएंगे। और तीसरा जो है ही इज, या इसको छोड़िए, तीसरा देखिए, जैसे माई, जो पढ़ाया हूं उसी में से टेस्ट ले रहा हूं, माई नेम इज AKASH, आकाश। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे। ये तीन आपके पास सेंटेंस है, तीनों सेंटेंस को आप हिंदी में ट्रांसलेट करके बताइए, और रोज मेरे साथ जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए, लाइव में भी और रिकॉर्डेड क्लास भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। मेरे भाई इधर उधर आपको नहीं भटकना है, मेहनत करना है, एक जगह दिमाग लगाकर पढ़िए। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट में आप सही लिखकर भेजिए कि इसका हिंदी क्या होगा।